चलिए, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या नाम है चैप्टर का? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इन्हें ना देखेला है, इन्हें देखेला है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज के बारे में? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ब्रेन। कंट्रोल मतलब आप जानते हैं हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। तो इस चैप्टर में ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। यस और नो? ठीक है। और भी हमारे बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन भी हमारे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बारे में भी पढ़ेंगे। एनिमल में किस प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो पढ़ेंगे। और साथ ही साथ प्लांट में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा ये दोनों पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। शुरू करें चैप्टर। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पढ़ना है हमको क्या? स्टिमुली। क्या पढ़ना है? स्टिमुली। स्टिमुली को हिंदी में बोला जाता है उद्दीपन। क्या बोला जाता है? उद्दीपन। जैसे आप ऐसे देख रहे हो और आपके आंख पर अचानक ऐसे करता है, तो ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? रिस्पॉन्स दिखा, या ये ऐसे किया कोई और आप ऐसे करके क्या करते हो? रिस्पॉन्स दिखाते हो। बात मेरी समझ में आ रहा है? ठीक है। आपको कोई चींटी काटा, सुनो, चींटी। पहले लोग बोलता था माइगे, आजकल बोलता आउच। जमाना क्या हो गया? बदल गया। उई मां, ऐसे तरह तरह का डायलॉग है, नया नया। सब जमाना के साथ, समय के साथ क्या होता है? हर चीज क्या होता है? बदलते जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो आप चींटी काटा और आप ऐसे किए, तो ऐसे करना रिस्पॉन्स हुआ। क्या हुआ? ऐसे करना, आपका पैर को ऐसे करना, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। लेकिन चींटी काटना क्या कहलाया? स्टिमुली। क्या कहलाया? बात समझ में आ रहा है? चींटी काटना क्या कहलाया? स्टिमुली। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच a living organism respond are called stimuli. स्टिमुली का सिंगुलर होता है स्टिमुलस। क्या होता है? सिंगुलर जो होता है स्टिमुलस होता है। क्या होता है? स्टिमुलस। और प्लुरल क्या होता है? स्टिमुली। यानी वो सारे चेंज जिसके प्रति कोई ऑर्गेनिज्म अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। यस और नो? ठीक है। उन सारे चेंजेस को क्या कहा जाता है? स्टिमुली। जैसे केवल हम ही लोग नहीं रिस्पॉन्स दिखाते हैं, प्लांट्स भी दिखाते हैं। ठीक है। आप प्लांट्स को किसी कमरे में लगा दो और एक तरफ क्या कर दो? खिड़की खोल दो, जहां से क्या आ रहा हो? लाइट आ रहा हो। आप कुछ दिनों बाद देखोगे कि वो प्लांट किस तरफ मुड़ जाएगा? वो खिड़की की तरफ मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि खिड़की से क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है। इसका मतलब लाइट वहां किसका काम किया? बताओ। स्टिमुली का। समझ में आ रहा है? स्टिमुली। और वो इधर मुड़ा, वो क्या कहलाया? रिस्पॉन्स। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? है? आपके आंख पर टॉर्च, कोई टॉर्च मार देता है, आपके आंख पर लाइट पड़ा, तो आप ऐसे करते हैं, तो लाइट क्या हुआ आपके आंख के लिए? स्टिमुली का काम किया। यस और नो? और आपने आंख को ऐसे किया, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया? स्टिमुली वो हर चीज, वो हर चेंजेज, वो हर फैक्टर को स्टिमुली कहेंगे जिसके प्रति आप अपना क्या दिखाते हैं? रिस्पॉन्स दिखाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? स्टिमुली कहा जाता है। कौन कौन समझा इस चीज को? पक्का क्लियर हो गया? यहां देखिए, जैसे हीट। हीट क्या है? स्टिमुली है। कैसे हीट स्टिमुली है? आप सोए हुए हैं या जगले हैं, क्या फर्क पड़ता है? आग में हाथ गया, तुरंत क्या किए आप? खींचिएगा क्या? आराम से स्लो मोशन में ऐसे करके पहले सोचिएगा, विचारिएगा कि खींचे कि ना खींचे। ऐसा है कि आप क्या कीजिएगा? खींच लीजिएगा। यस। तो आग क्या किया? स्टिमुली का काम किया, और आपने जो अपने हाथों के खींचा, दैट इज कॉल्ड क्या? रिस्पॉन्स। कोल्ड स्टिमुली का काम, साउंड भी स्टिमुली का काम करता है। यस।
आप ऐसे हैं और अचानक चल रहे हैं और पीछे से कोई बोलता आओ, करता है कि नहीं करता है? दुर्गा पूजा में एगो अथी वाला था, कुत्ता वाला, ये कौन वाला था, हैं? आदमी चल रहा है, बाइक में लगेले था, हॉर्न शायद कुत्ता वाला होता है, अब अचानक भाव भाव किया तो आदमी क्या हो जाता था? ठीक है, तो वो आवाज जो है वो किसका काम किया? स्टिमुली का, और वो आदमी जो डर गया, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। स्मेल भी स्टिमुली का काम करता है कि नहीं करता है? जैसे बगल में चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, यस और नो, ठीक है, पनीर बन रहा है, ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है, या चाउमीन के बगल वाला दुकान से गुजरते हैं, ऐसे ही स्मेल आता है, क्या समझे, मन क्या हो जाता है, ऐसा, तो क्या हुआ, वो जो है वो भी किसका काम किया? स्टिमुली का। टच अभी तो बताए वही माए माई गे, ये क्या हुआ, टच किसका काम किया? स्टिमुली का। टेस्ट भी स्टिमुली का काम करता है, यस और नो। ग्रेविटी भी स्टिमुली का काम करता है, कैसे? रूट जो है किसकी तरफ जाता है बताओ? रूट किसकी तरफ जाता है? ग्रेविटी नीचे की ओर जाता है, यानी ग्रेविटी भी रूट को अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटी भी स्टिमुली का काम किया, और रूट का नीचे जाना क्या कहलाया? रिस्पॉन्स कहलाया। प्रेशर भी काम करता है, वाटर, ये सब के सब क्या है बाबू? स्टिमुली है, यस और नो, ध्यान दीजिएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलू इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स कैसे दिखाते हैं? अपने बॉडी के मूवमेंट के द्वारा क्या करते हैं? रिस्पॉन्स दिखाते हैं। अभी मैंने पढ़ाया, चींटी काटा और आप ऐसे किए, तो चींटी काटना स्टिमुलिस, ये स्टिमुली का काम किया, और आपने बॉडी को ऐसे मूव कराया, तो रिस्पॉन्स करने के लिए आपने क्या किया? मूव कराया कि नहीं कराया अपने बॉडी को? है? आपने अभी देखा, अभी मैंने बताया कि किसी कमरे में आप क्या किसको रखे हुए हो? प्लांट्स को रखे हुए हो, और खिड़की खोल देते हो, खिड़की से लाइट आता है, यस और नो, ठीक है, तो ये ऐसे लाइट की तरफ मुड़ जाता है, तो ये प्लांट भी मूवमेंट किया कि नहीं किया? ये अलग बात है कि गमला उठ के उड़ने नहीं गया खिड़की की ओर, गमला अपने चल जाएगा, है? लेकिन इसका जो ये पार्ट है वो उधर मूव किया कि नहीं किया? ठीक है, तो मूवमेंट इस तरीके से शो करता है। क्लियर है? स्टिमुली और रिस्पॉन्स समझ में आया आपको? नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन। ध्यान दो, कितना शानदार कोऑर्डिनेशन है, कितना बढ़िया है। आप जैसे ही मुंह में अपना खाना डालते हो, तो ये सलेवरी ग्लैंड यहां पर है। कौन सा ग्लैंड? सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा सेक्रेट करता है, जिसमें क्या होता है? इंजाइम्स होते हैं, टाइलिन इंजाइम्स होते हैं, सलेवरी एमाइलेज, जो भोजन को पचाना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, राइट? फिर एसोफेगस में गया, फिर स्टोमक में, जैसे ही स्टोमक में गया तो वहां पे गैस्ट्रिक जूस होता है, वो गैस्ट्रिक जूस उसके अंदर क्या है? पेप्सिन एंजाइम है, जो उसके अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में होने के बाद वो खाना कहां पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, वहां इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कई जूसेस को सिक्रेट किया, यस और नो। ड्यूडेनम, यू नो, ठीक है, पेनक्रियाज भी क्या किया? जूस को सिक्रेट किया, पेनक्रियाटिक जूस, वो भी डाइजेशन में क्या किया? हेल्प किया। डाइजेशन हो गया बॉडी का, तो एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई क्या किया? उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके बॉडी में क्या कर दिया? तो आप क्या देख रहे हैं? हर पार्ट एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है, तालमेल है बना हुआ। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी बॉडी के तालमेल को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है क्या चीज? हिंदी में क्या बोलेंगे? तालमेल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया एपिग्लोटिस होता है, भूल गए आप लोग? एपिग्लोटिस एक कॉमन वहां पर पोर्शन है, जो क्या है आपका? डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों को जोड़ता है यहां पर। अब जैसे ही आप खाना निगलते हो, क्या है? खाना निगलते हो, तो क्या कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है कि तुरंत ब्रेन क्या भेजता है? इंफॉर्मेशन किसको? एपिग्लोटिस को भेजता है कि साहब होने से भोजन ऊपर से क्या हो रहा है? आ रहा है, जल्दी से सांस नली को क्या कर दो? बंद कर दो। तो टप से एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और खाना सांस नली में नहीं जाके
फूड पाइप में चला जाता है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड क्या? कोऑर्डिनेशन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। कोऑर्डिनेशन का एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। आप सोए हुए हैं, अचानक हाथ के बगल में क्या हो गया? हाथ के बगल में आग जल रहा है, अचानक आपका सोए में हाथ चला गया, किस में? आग में चला गया, फायर में है। तो आप क्या करते हैं? तुरंत आप क्या करते हैं? खींचते हैं, यस और नो, और अपने बॉडी को बचा लेते हैं। किससे? जलने से आप बचा लेते हैं, यस और नो। ठीक है। यहां क्या होता है, जैसे ही आपका हाथ आग में गया, आपका हाथ से सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन किसको? ब्रेन को नहीं, वहां पर ब्रेन नहीं होता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है। किसको भेजता है? वो पढ़ाएंगे आगे आपको। लेकिन मान लो ब्रेन है, ठीक है, मान लो, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन भेजा और तुरंत स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन हाथ को भेजा कि अपना हाथ को क्या करो? खींच लो। तो दिस इज कॉल्ड क्या? कोऑर्डिनेशन। यहां कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है, तो सबके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो इंस्टीट्यूट सही से चलेगा? हैं? टीचर के बीच, स्टूडेंट्स के बीच, यहां जो मैनेजमेंट संभालते हैं उनके बीच, सबके बीच कोऑर्डिनेशन होगा तभी चलेगा। सरकार देखते हो कि कोऑर्डिनेशन रहता है तब ना चलता है सही से, नहीं तो सरकार गड़बड़ा जाता है कि नहीं गड़बड़ा जाता है? तो कोऑर्डिनेशन मतलब हमारा बॉडी इतना बड़ा सिस्टम है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ जब तक तालमेल नहीं बनाएगा तब तक सबका काम एक दूसरे से गड़बड़ा जाएगा। बात समझ में आया? तो ये तालमेल बनाने को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो डिफिनीशन क्या है? Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of each other and working together of various system in a body to adjust the क्या है? vital activities of life। ध्यान से समझना। क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टू और मोर ऑर्गेन्स, दो और मोर ऑर्गेन्स क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं और कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है? दोनों जोड़ का 180 डिग्री कि 90 डिग्री? कितना डिग्री? हाँ, याद करने का तरीका भी बताए थे। एस से क्या होता है? सप्लीमेंट, और एस से स्ट्रेट। याद रखो, क्या बोले? एस से सप्लीमेंट, एस से स्ट्रेट। तो सप्लीमेंट्री एंगल बराबर 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री? एस से स्ट्रेट और एस से सप्लीमेंट, तो क्या हो गया? 180 डिग्री। और तो बचा सो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे का पूरक है ये, यस और नो। और फंक्शन करते हैं ईच अदर, और एक साथ काम करते हैं बॉडी को क्या है? अलग अलग एक्टिविटीज ही कराने के लिए। यानी मोटा मोटी बात हुआ, ये तो किताबी डिफिनीशन हुआ, लेकिन मोटा मोटी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेन्स को एक दूसरे के साथ क्या करके? एडजस्ट करके किसी वाइटल एक्टिविटीज को सही तरीके से करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन। यस और नो? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन प्लांट्स, प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हार्मोन्स के द्वारा। किसके अंदर? प्लांट्स में। प्लांट्स में ब्रेन नहीं होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो बॉडी का होता है वो कौन करता है? हार्मोन्स। और प्लांट के हार्मोन्स को कहा जाता है फाइटो हार्मोन्स। क्या कहा जाता है? फाइटो मतलब क्या होता है? प्लांट, और हार्मोन्स हो गया तो फाइटो हार्मोन्स। यस और नो? लेकिन एनिमल में दोनों सिस्टम होता है। कौन कौन सिस्टम? माथा खराब कर दिया है। एनिमल में दोनों सिस्टम होता है। कौन कौन सिस्टम? नर्वस सिस्टम भी होता है और हार्मोनल सिस्टम भी होता है। तो एनिमल अपने बॉडी का कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम से भी करता है और हार्मोनल सिस्टम से भी करता है। दोनों उसके बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। बात समझ में आ रहा है? यानी हम लोग का बॉडी दो सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। एक का नाम क्या है? नर्वस सिस्टम, और दूसरा का नाम हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम कह सकते हैं। कौन सा सिस्टम कर सकते हैं? इंडोक्राइन। आगे पढ़ाएंगे हम लोग। लेकिन प्लांट में केवल और केवल एक सिस्टम होता है, जिसे क्या बोलते हैं? हार्मोनल सिस्टम। अब हम लोग में कैसे दोनों सिस्टम होता है? ध्यान से समझो। जैसे आपके पीछे कुत्ता लग गया। क्या लग गया? कुत्ता, झबरा कुत्ता लग गया। अब झबरा कुत्ता लग गया
तो कुत्ता आ रहा है दौड़ते हुए, तो आपका ब्रेन क्या कहता है? भागो, नहीं तो काट लेगा। क्या? भागो नहीं तो काट लेगा। ये कौन कहता है? ब्रेन। ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल किया, नर्वस सिस्टम आपको भगाया। यस और नो? लेकिन आप भागते भागते बाजार समिति गेट तक थक जाएंगे कि नहीं थक जाएंगे? अब कुतबा मजबूत है, उसको दौड़ने का क्या है, हैबिट है, तो उस समय आप थकते नहीं है, गांधी मैदान तक दौड़ जाते हैं, एक सुर में हनुमान जी वाला पावर आ जाता है। तो वो कंट्रोल कौन करता है? आपका हार्मोन। क्या समझे बात को? आपके इंटेस्टाइन, सॉरी, ये किडनी, किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? जिसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। वो इमरजेंसी के समय ऐसा हार्मोन छोड़ता है जिसकी वजह से आपके पास ताकत आ जाती है कि आप क्या करते हैं, लंबी दूरी तय कर लेते हैं। तो आपका बॉडी को दोनों कंट्रोल करता है कौन? एंडोक्राइन सिस्टम भी और हार्मोनल सिस्टम भी। खोपड़िया में बतवा आया? एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है। हाँ, प्लांट की तुलना में एनिमल में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, प्लांट थोड़ा स्लो। अब आप पर लाइट पड़ेगा तो क्या होगा? आप तुरंत ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन प्लांट को लाइट की ओर मुड़ने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। यस और नो? 10 दिन 15 दिन के बाद वो मुड़ना क्या होगा? चालू होगा। लेकिन आपको 15 दिन मुड़ने में लगेगा है कि आप पर लाइट पड़ेगा तुरंत रिस्पांस दीजिएगा। तो आप में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल तेजी से होता है, और प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? स्लो होता है। उम्मीद करेंगे ये स्लाइड शानदार तरीके से आप समझे। यस और नो? तो उतार लीजिए इसको। टॉपिक हमारा क्या है? हमने पढ़ लिया पीछे कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट और एनिमल में किस तरीके से होता है। प्लांट में केवल हार्मोन से होता है, जबकि एनिमल में हार्मोन और नर्वस सिस्टम दोनों से होता है। अभी टॉपिक हमारा शुरू होगा किसका? कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इसमें कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं, एनिमल्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। पहले एनिमल पढ़ेंगे और फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में। अभी आपको बताए कि एनिमल में कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा और इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। यानी एनिमल्स कोऑर्डिनेट थ्रू नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। यहां एक टर्म है हमारा, कौन? रिसेप्टर। क्या है? हाँ, ध्यान दीजिएगा। रिसेप्टर क्या होता है? ये रिसेप्टर एक प्रकार का टिप है। किसका? नर्व फाइबर का क्या है? टिप है, जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। यानी सिंपल भाषा में समझिए, जिस पार्ट से इंफॉर्मेशन क्या होता है, रिसीव किया जाता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। जिस पार्ट से इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में स्टिमुली रिसीव किया जाता है, जिस पार्ट के द्वारा स्टिमुली का रिसीव हमारे बॉडी में होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। ठीक है। और रिसेप्टर में आप बताइए कि आपका कोई भी चीज रिसीव करते हैं या कोई भी चीज आपके अंदर आता है, वो किससे आता है बताइए? सेंस ऑर्गन से आता है कि नहीं आता है? हैं? आप स्मेल करते हैं किससे? नाक से। नाक क्या है? सेंस ऑर्गन है। आप क्या है? देखते हैं किससे? यानी लाइट आपके बॉडी पर पड़ता है तो क्या आप स्किन से रिस्पॉन्स दिखाते हैं? कहां पर पड़ता है तो आप रिस्पॉन्स दिखाते हैं? आंख पर। बात समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, रिसेप्टर आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स। रिसेप्टर किसको बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स को। ठीक है, सीधे ध्यान दीजिएगा। जैसे फोटो रिसेप्टर कौन है हमारा? आई है, लाइट का रिस्पॉन्स। ऑडियो रिसेप्टर कौन है? ईयर, क्योंकि ये किसको रिसीव करता है? साउंड को रिसीव करता है। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यानी स्मेल वाला क्या है? नोज। गैस्ट्रो रिसेप्टर कौन है हमारा? टंग। बात समझ में आ रहा है? और एक आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं, थिग्मो रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। थिग्मो रिसेप्टर किसके लिए हुआ? फॉर टच के लिए हुआ। और इसमें एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? स्किन। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा आप लोग को। बताइए, फोटो रिसेप्टर कौन है? ऑडियो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गैस्ट्रो रिसेप्टर टंग, और थिग्मो रिसेप्टर स्किन।
रिसेप्टर कौन से ऑर्गन्स होते हैं? सेंसर। और रिसेप्टर के द्वारा ही इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में इंटर करता है, ठीक है। नोट। पढ़ेंगे हम किसके बारे में? नर्व सेल। हालांकि 9th में भी पढ़े हैं हम इसके बारे में, लेकिन चूंकि पढ़ना है हमें तो नर्व सेल के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन क्या है ध्यान से समझिएगा सब लोग। नर्व सेल को ही न्यूरॉन बोलते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है क्या है, वो किस चीज से बना हुआ है? तो न्यूरॉन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? न्यूरॉन। हम लोग के बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है? न्यूरॉन। और उसका लेंथ लगभग होता है 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर। तो नर्व में क्या है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है हम लोग के नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब नर्वस सिस्टम बना भी है किससे? न्यूरॉन से। और नर्वस सिस्टम काम भी किसके थ्रू करता है? न्यूरॉन के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? न्यूरॉन को। अब यहां पर जो लिखा है यहां से ध्यान से समझिएगा सारे लोग। पिक्चर हम ध्यान से देखिएगा सारे लोग। दिख रहा है सबको? ठीक है। यहां न्यूरॉन में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहला पार्ट हो गया हमारा डेंड्राइट्स, दूसरा पार्ट हमारा हुआ सेल बॉडी, और तीसरा पार्ट हमारा क्या हुआ? एक्सॉन। 3 पार्ट हुए। कौन कौन बोलिए? पहला पार्ट डेंड्राइट्स, दूसरा सेल बॉडी, और तीसरा एक्सॉन। तुरंत समझ में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन जो है ध्यान देना है हम लोग के बॉडी में, ये ध्यान दो ना, ये जो सेल लाइक न्यूरॉन में सेल की तरह जो स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। ऐसे यहां बना हुआ है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो इसकी तरह जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बताइए? इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। सेल बॉडी, या इसी का दूसरा नाम क्या है? साइटोन। यस और नो? इस साइटोन में एक बड़ा न्यूक्लियस भरा हुआ रहता है। एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि सेल है तो न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा बताइए? नर्व सेल भी तो सेल ही है ना, तो सेल होगा तो न्यूक्लियस नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन न्यूक्लियस होता कहां पर है? तो साइटोन में होता है। किसके अंदर होता है? साइटोन। किसके अंदर? और इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है? भरा हुआ रहता है। यहां से कई ब्रांचेज निकलते हैं। किससे? कई ब्रांचेज निकलते हैं। इन ब्रांचेज को क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। समझ में आया? 9th क्लास में पढ़े हैं हम लोग। और इसके पूंछ में एक लंबा स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैसेज जो है, इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आता है किसमें? डेंड्राइट्स में। यानी कहेगा कि नर्व सेल में मैसेज कहां कहां से घुसता है? तब पहले डेंड्राइट में घुसेगा, फिर कहां जाएगा? और फिर, और जहां एक्सॉन समाप्त होता है वहां दूसरा नर्व क्या होता है? शुरू होता है। तो फिर वो क्या कर दिया? दूसरा से कनेक्ट हो गया। लेकिन जहां एक्सॉन समाप्त होता है और दूसरा नर्व चालू होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? याद होगा आप लोग को, क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम हाथ से आपको न्यूरॉन समझाएंगे। ये क्या है? हमारा हाथ, यही ना नर्व सेल है मोटा मोटी। ये क्या है? बोलो, क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या है? ये क्या है? डेंड्राइट्स। यस और नो? ये क्या है? क्या है? हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? अब इंफॉर्मेशन कहां से कहां पहुंचा बताओ? डेंड्राइट से कहां आया? सेल बॉडी से। कोई कंफ्यूजन यहां पर? और जहां ये एक्सॉन समाप्त हुआ वहां दूसरा डेंड्राइट चालू। क्या समझे बात को?
तो यहां इंफॉर्मेशन, यहां एक्सॉन से फिर किस में घुस गया, डेंड्राइट्स, फिर 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 समझ में आई बात। इस तरीके से क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर ऐसा लेयर होता है जिस लेयर को बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ। क्या बोलते हैं? और यहां बीच बीच में गड्ढा होता है जिसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो मैसेज कहां से कहां जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मैसेज पास थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ क्या है, केमिकल एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल। इसको क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स। द डेंड्राइट्स क्या करता है, रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड क्या है, स्टार्ट्स केमिकल रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इंपल्स व्हिच पास थ्रू द एक्सॉन। कहां तक पहुंच जाता है, एक्सॉन तक। तो ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, और लास्ट में हमारा पिक्चर आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। जो पिक्चर हम वहां बनाएंगे, कहां बनाएंगे है आप लोग को? हाँ भाई दबा दो। हाँ? अच्छा, देखो यहां ट्रांसफर ऑफ इंपल्स, इंपल्सेज कैसे ट्रांसफर होता है, तो अभी पढ़ाए हैं हम आपको। क्या पढ़ाए हैं? सबसे पहले कहां जाता है, डेंड्राइट्स में, फिर सेल बॉडी जिसको क्या बोलते हैं साइटोन में, और उसके बाद एक्सॉन। देखिए तीर का निशान बनाया हुआ है, यह बतलाता है कि डेंड्राइट से सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सॉन। बात समझ में आ रहा है? सिनेप्स क्या होता है बताए हैं अभी आपको, कि जहां दो न्यूरॉन क्या होते हैं, मिलते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्स। ध्यान दो, यही सिनेप्स है। ये ध्यान से समझना, एक नर्व का टर्मिनल ये हुआ, यस, और ये दूसरा नर्व का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, और ये दोनों मिल गया इस तरीके से, तो ये क्या हो गया हमारा सिनेप्स। अब यहां पर, यहां से इंफॉर्मेशन यहां ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन यहां से यहां तक ट्रांसफर होने में यहां बीच में केमिकल भरा हुआ रहता है। क्या रहता है? जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ठीक है, और वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को दूसरा में ट्रांसफर कर देता है। बात समझ में आ रहा है? आप इस तस्वीर को भी आप देख सकते हो, ध्यान से समझो। ये एक्सॉन है, ध्यान से समझना, ये एक्सॉन है। पहला पहला किसका, पहला नर्व का एक्सॉन है, और ये दूसरा नर्व है। लेकिन देखो यहां एक्सॉन समाप्त यहां हो रहा है, 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 समाप्त हो रहा है। अब दूसरे नर्व का डेंड्राइट यहां कनेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो रहा है? अब क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन यहां से ऐसे होते हुए फिर यही चीज दूसरा में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच जाता है। क्या आपको पता है कि हम लोग के बॉडी में इतना नर्व है कि ये अर्थ अगर है तो अर्थ 3 राउंड क्या हो सकता है, घूम सकता, अकॉर्डिंग टू सरकमफ्रेंस। नहीं समझ में आ रहा है? सरकमफ्रेंस जो है अर्थ का, ऐसे करके 3 राउंड घुमाइएगा, इतना नर्व है हम लोग के बॉडी में, एक आदमी के बॉडी में। अगर टोटल नर्व का क्या कर दें आप, लेंथ को क्या कर दें, ऐड कर दे आप निकाल के, तो इतना बड़ा लेंथ है, अविश्वसनीय चीज है। इससे पता चलता है कि कुदरत कुदरत जो है कितना बड़ा चीज हम लोग को गिफ्ट में क्या किया है, दिया है। लेकिन हम लोग अपनी कीमत को समझ नहीं पाते। एक इंसान के बॉडी में आपको पढ़ाए भी थे, ब्लड वेसल्स होता है ना, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। अगर एक आदमी के बॉडी का टोटल ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज को क्या करे, ध्यान दो, यहां निकाल दिया जाए और सबको जोड़ दिया जाए, तो आपको पता है 96,000
500 किलोमीटर होता है लेंथ। कितना होता है? 96,500 किलोमीटर होता है एक आदमी का ब्लड वेसल को निकाल के जोड़ने पर। इंडिया, आप पढ़े होंगे, इंडिया ऊपर से नीचे कितना है बताओ? कितना है? नॉर्थ से साउथ कितना है? आए बताओ ना, हमें नहीं, तुम बताओ ना हमको। मिलियन? क्या पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है? पूछ ये रहे हैं कि इंडिया नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ का पॉइंट और साउथ के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? एक बच्चा बोलो, एक बच्चा जो कॉन्फिडेंस वाला है वो बोलेगा। आए 3200? हाँ तुम बोला, ठीक सही बोला होगा। हम इसको राउंड फिगर में 3000 किलोमीटर मान ले। क्या मान ले? कितना मान ले? ध्यान दीजिएगा, 3000 किलोमीटर मान ले तो 96,000 ही ले लो इधर, और इधर कितना ले लो? 3 से 3 कट गया, 3 से कितना बार में? 32 बार में। इसका मतलब एक आदमी के ब्लड वेसल को निकाल के जोड़ा जाए तो 32 गो इंडिया जितना लेंथ होगा। कितना? दिस इज आवर कैपेसिटी। आवर क्या है? मतलब बॉडी का क्या है? बनावट इस तरह का है। बट हम लोग अपने आप को गाजर मूली टमाटर समझ के अपना इंपॉर्टेंस खत्म कर देते। ठीक है, है? ये ध्यान देने की चीज है। तो आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे, ये लिखोगे और ये लिखोगे। उस जंक्शन का नाम सिनेप्स है। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जनरली। कितने तरह के? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। पहला कौन है बोलो? सेंसरी न्यूरॉन या नर्व्स। दूसरा है मोटर न्यूरॉन। और तीसरा क्या है? एसोसिएशन रिले, या इसी को बोलते हैं मिक्स्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिक्स्ड। क्या बोल सकते हैं इसको? मिक्स्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए ये तीनों क्या होता है। कुछ माथा लगे ले, समझ में आ रहा है? ये सब नौमों में पढ़ाए हैं तोरा। ठीक है टिश्यू चैप्टर में, किसमें? ठीक है, बट वो तो गायब हो गया, वो तो खत्म हो गया। कॉपी तो भी सब माथा उथा सब फेंका गया। अब अगला क्लास में पढ़ेंगे, कोई फिर ही फेंका जाएगा। 11th में मुंह भार का पढ़ेंगे क्या? वो तो नियम है, तब ना सबके धंधा चलेगा। न तो हम तोरा तो अंतिम तक पढ़ा देते हैं। अगर हमार पढ़ाई पूरा अगर रखता तो तोरा जरूरतें नहीं पड़ेगा कुछ करने का। लेकिन दोसर के धंधा कैसे चलेगा? हाँ? देखो यहां, सेंसरी न्यूरॉन वो है जो इंफॉर्मेशन को कहां तक, ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है? ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। जो नर्व, जो तार इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाता है उसे बोलेंगे सेंसरी नर्व। और जो नर्व इंफॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक पहुंचाता है उसको बोलते हैं मोटर नर्व। क्या बोलते हैं? जैसे आप सोए हुए हैं, अचानक आग में आपका हाथ गया, तो ये गर्मी का इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक जो पहुंचाया वो क्या कहलाया? सेंसरी नर्व। अब ब्रेन इंफॉर्मेशन कहा क्या? अरे हाथ खींचो, यस और नो। तो हाथ खींचने का इंफॉर्मेशन जो हाथ तक पहुंचाया ब्रेन, किसके थ्रू? मोटर नर्व। समझ में आ रहा है? अब मिक्स जो न्यूरॉन है उसमें दोनों रहता है। क्या चीज? सेंसरी भी रहता है और मोटर भी रहता है। फटाफट डालिए इसको।